वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9 का आर्ट्स वर्ल्ड मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3A और एक्सरसाइज 3B पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अब चलेंगे एक्सरसाइज 3C में। एक्सरसाइज 3C अगर एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज 3B अगर आपको कंप्लीट तरीका से समझ में आ रहा होगा ना, तो एक्सरसाइज 3C भी आपको कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि एक चैप्टर का नाम ही है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी आप फैक्टर करना चाहिएगा ना, तो फैक्टर यानी किसी चीज को तोड़ना ही फैक्टर कहता है। ठीक है, तो सर फैक्टर करेंगे कैसे? यानी ये डिजिट दिया हुआ है, इस तरीका से पॉलिनोमियल में दिया रहेगा। जब पॉलिनोमियल में दिया रहेगा ना, तो इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे सर? आप इसको ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको समझाने में, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो हो सके दूसरा तीसरा क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में जैसे कि कुछ भी अगर शुरू काम करते हैं ना, हो सके आपको थोड़ा दिक्कत लगे, फिर दूसरा काम, फिर वही काम दूसरा बार कीजिएगा तो थोड़ा आसान लगेगा, तीसरा बार कीजिएगा, धीरे 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 कोई भी काम आसान लगने लगता है। तो आप ये मत समझिएगा कि शुरू क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो शायद सेकंड नहीं समझ में आएगा, थर्ड नहीं समझ में आएगा। शुरू हार्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर वो क्वेश्चन को बना रहे हैं, देख रहे हैं, फिर आपका टाइप दिमाग में चलने लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमको पूरा प्रॉब्लम करता था, लेकिन अब आसान हो रहा है। तो यही ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा। तो कैसे बनाएंगे सर? देखिएगा, पहले सॉल्यूशन लिख देना है, फिर लिख देना है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ये क्वेश्चन हम ये पूरा प्रॉपर लिख लिया। अब क्या समझाना है इसमें सर? इसमें ऐसा समझाना है कि आपको पहले ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट है ना, तो आगे कुछ नहीं है, तो समझ जाएगा कि आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। कहा है कि ये अभी शुरू में क्वेश्चन में फर्स्ट में कोई डिजिट नहीं दिया है, फिर बीच में आपको डिजिट आने लगेगा। तो फर्स्ट से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, आपको क्या समझना है। जैसे में से आपको नहीं दिख रहा है, अगर आपको आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा ना, तो समझ जाएगा कि आगे हमको 1 खुद डाल देना है। अगर नहीं रहेगा ना, तो डाल देना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। फिर क्या करना है सर? जब 30 है ना, तो आप याद रखिएगा कि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होता है, यानी 30 को पहले 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो अभी तो 1 है ना, बीच में आने लगेगा 2 3 4 5 कुछ भी आने लगेगा, तो पहले से दिमाग में रख कर चलिए कि आने ऐसा करना ही है हमको। तो लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल कर लेना है। ठीक है सर, लास्ट इंटू फर्स्ट किया तो 30 इंटू 1 करेंगे तो 30 रहने वाला है। इतना समझ गए सर? ठीक है। अब ये 11 को ऐसा तोड़ेंगे, 11 को ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वाला मिले। यानी देखिए, इसको ऐसा तोड़ना है, ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, 11 मिलना ही चाहिए, चाहे जैसे मिले। और जब इसको तोड़ देंगे 11 को, और उस वही डिजिट को जब हम मल्टीपल करेंगे ना, तो 30 भी आना चाहिए। जैसे में सर 11 को हम सोच रहे हैं ना कि 6 और 5 में तोड़ दे। कैसे सर? 6 5 जा 30 हो रहा ना, और 6 और 5 को ऐड भी कर रहे हैं तो 11 मिल जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का समझाने का मकसद ही ये होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट, अगर पहला क्वेश्चन प्रॉपर आप समझ जाइएगा, तो हर एक क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। 63 शायद 64 क्वेश्चन है इस तरीका से, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझे, इतना तो बता दीजिए अब कैसे करना है। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। देखिएगा, ये दोनों डिजिट को ऐड करेगा ना, तो 6x प्लस 5x करेंगे तो 11x हो जाएगा। स्क्वायर मत कीजिएगा कि सर x इंटू एक्स, इंटू में स्क्वायर होगा, प्लस में मत कीजिएगा। x प्लस x 2x होता है, ना कि x स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, ये समझा रहे हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। ऐसा कर लीजिएगा। जैसे सर, तो 6x प्लस 5x 11x, और 6 इंटू 5 कर रहे हैं सर, तो 30 मिल जा रहा है ना, बस काम हो गया समाप्त। अब क्या करेंगे? अब डिजिट को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन क्या होगा सर? हमें पता है कि x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हमें x कॉमा ले लेना है। x कॉमा लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। सर ये कॉमा हमको नहीं समझ में आया। अगर x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। हाँ सर ठीक है। और x इंटू 6x करेंगे तो 6x मिल गया। इतना करना होगा कॉमन लेने के लिए। कॉमन किसको कहते हैं सर? जो दोनों में सेम कुछ रहे वही को कॉमन कहा जाता है।
अब देखिए इस जगह पे 5 है, इस जगह पे 30 है, तो इसको हम ले सकते हैं 5 कॉमन ओनली। क्यों सर? काहे कि 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 6 को 5 से डिवाइड मार दीजिए। अच्छा 5 से डिवाइड मार देंगे तो सर तो 6 हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा। अब देखिए मल्टीपल कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 5 इंटू एक्स 5x और 5 6 जा 30 मिल गया ना? हाँ सर मिल गया। अब इसका आपको फैक्टर पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जब दोनों ब्रैकेट, हमेशा याद रखिएगा कि हमारा फैक्टर तभी सही होगा जब दोनों ब्रैकेट हमें इक्वल मिल जाए। अगर दोनों ब्रैकेट इक्वल मिलेगा ना तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे x प्लस 6 कॉमन ले लिया सर, ठीक है, और x प्लस 5 रख देंगे, x प्लस 5, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, काहे कि हर एक क्वेश्चन उसी टाइप का है ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था ना उसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड है। अगर जो बच्चे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कहते हैं सर कि लास्ट इंटू फर्स्ट, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है सर 1 है, तो 32 इंटू 1 करेंगे सर तो 32 ही रहने वाला है, और 32 को ऐसा फैक्टर करें 2 आए और ऐड करें तो 18x भी आना चाहिए। क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32, ठीक है, इतना तो कर लिया सर, इतना ही करना है। देखिए 16x प्लस 2x करेंगे तो 18x हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, और 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि फैक्टर पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब जो बच रहा है अब उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x ओनली कॉमन लेंगे तो x इंटू x स्क्वायर और 16 रह जाएगा, काहे कि x कॉमन आ चुका है, जो दोनों में रहता है वही कॉमन होता है। इस जगह पे क्या करेंगे सर, इस जगह पे 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे सर इस जगह पे x बच जाएगा, जब x 16 बच जाएगा, क्योंकि 2 इंटू x 2x और 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, और ये हो गया आपका फैक्टर। देखिए ब्रैकेट दोनों इक्वल है, x प्लस 16 और x प्लस 16, जब दोनों ब्रैकेट इक्वल होगा ना तो समझ जाएगा कि आपका फैक्टर पूरी तरीका से सही वे में जा रहा है, यानी रूट आपका क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं है। अगर ये ब्रैकेट कुछ इसमें कुछ डिजिट है और इसमें कुछ डिजिट है, अगर दोनों में इक्वल डिजिट है तो फैक्टर सही है, और नहीं इक्वल है तो समझ जाइएगा, खुद ही समझ जाइएगा कि गलत हो रहा है मेरे से, बस इतना समझिएगा। ठीक है, फिर क्या करना है सर, फिर x प्लस 16 लिख देंगे सर, x प्लस 16 और x प्लस 2 लिख देंगे, x प्लस 2, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 स्टेप में आपका आंसर मिल जा रहा है, यही आपको समझना है, इसी तरीका से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनाएंगे सर, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाया है उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी होगा। जैसे कि आप जैसे जैसे बता रहे हैं ना, सिर्फ आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। सर आप बताए थे कि लास्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है सर, आगे कुछ नहीं है तो 1 दे दिया, ठीक है दे दिया ना, एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो 1 दे दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे ना वो हमेशा डिजिट 1 उतना ही रहने वाला है, चाहे कि 100 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो 100 होगा, 200 इंटू 1 करेंगे तभी 200 होगा, यानी 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीपल करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे सर ये 20 है और 69 लाने के लिए कैसे तोड़े कि हमें ऐड करें तो 20 बचे और मल्टीपल करें तो 69 आए। तो आपको ये करना है कि प्लस 23 एक्स ले लेना है, माइनस 3x ले लेना। आपको पता चलता है सर, हमको नहीं पता चलता है। अगर नहीं पता चलता है ना तो इस तरीका से लास्ट वाला को तोड़ लीजिएगा, 23 दिया 69 होता, 23 इंटू 3 करेगा ना तो 69 आ जाएगा। अगर नहीं ऐसे नहीं समझ पाता है तो ऐसे करके देखिएगा, 100% आपको मिलेगा आंसर। फिर क्या करना है सर, ठीक है सर तोड़ लेंगे, देखिए 23x इंटू माइनस 3x करेंगे ना तो 20x आ जाएगा, क्या है कि 23 में से 3 को घटा देंगे तो 20 बचेगा और x ही रहने वाला है। x स्क्वायर मत कर दीजिएगा क्योंकि मल्टीपल में x इंटू x स्क्वायर होता है, और माइनस 69 है तो माइनस 69 लिख दिया है। ठीक है सर, इतना तो कर लिए। फिर क्या करेंगे, अब करेंगे x कॉमा ले लेंगे, जब x कॉमा ले लेंगे तो इस जगह पे बच जाएगा 23। क्यों सर, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू 23x बच जाएगा, ठीक है ना सर, ठीक, इतना तो ठीक है। फिर 3 इधर कॉमा ले लीजिए, जब 3 कॉमा लिए है ना तो आप ध्यान रखिएगा x तो बचेगा, क्या है कि 3 कॉमन आया है, और
3 इंटू 23 इंटू 3 कहिएगा तो 69 आ जाएगा, लेकिन इस जगह पे माइनस, इस जगह पे प्लस हो जाएगा। क्यों? ब्रैकेट में किए, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान देना होगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है। हाँ सर, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 23 लिख दीजिएगा और इंटू x और माइनस 3 लिख दीजिएगा। कहे ये दोनों में से एक तो लिख लेना है और इसको साथ कर लेना है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है मेरे बाबू, सिर्फ ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सोल्व नहीं लिखा हुआ है तो सोल्व लिख लीजिए, सोल्व लिख लिया सर, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स माइनस, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 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 क्या करेंगे सर, अगर उसको नहीं तोड़ना आ रहा है तो इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए। ऐड करें तो 19 मिले, ऐड ऐसा करें कि 19 मिले, और जब मल्टीपल करें तो 150 ही मिलना चाहिए। तो सर कीजिए, आप क्या कीजिएगा, जैसे कि 2 से कीजिएगा तो 75 मिलेगा सर, अगर 3 से कीजिएगा 25 या 75। अच्छा, 2 3 जा 6 और 6 और 15 करेंगे तो 6 15 जा 150 आ जा रहा है, और 15 और 6 को तोड़ना है। ये 6 अलग रहेगा और 25 अलग रहेगा। इसका मतलब सर कि आप पहले 25x लिख लीजिएगा और ये प्लस 6x लिख लीजिएगा, और माइनस 150 है तो 150 दे दीजिएगा। सर ये भी प्लस तो कितना आ जा रहा है, 31 आ जा रहा है सर। इसको माइनस कर लीजिए ना, क्योंकि आपको तो ये दिखाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस 19 एक्स आना चाहिए। देखिए 25 में से 6 जाएगा तो 19 आ जाएगा। हाँ सर आ रहा अभी, और 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 भी आ जा रहा है, दोनों फुलफिल कर रहा सर। और प्लस इंटू माइनस 25 इंटू 6 करेंगे तो ये माइनस में है ना, तो मल्टीपल कर रहे हैं तो 150 माइनस में ही आ रहा है। क्लियर सर, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब ले लेना है कॉमन, तो लीजिएगा x प्लस 25 माइनस 6 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि जब x इंटू एक्स कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 25 कीजिएगा तो ये मिल जाएगा 6। और देखिएगा इस जगह माइनस प्लस, क्यों कहे कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 6 इंटू एक्स 6x और 6 25 करेंगे तो 150 बन जाएगा। अब बन गया ना, अब दोनों ब्रैकेट इक्वल आ चुका है, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 6, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।